दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सचिन। दोस्तों अगर आप लोग एईपीएस संचालक हैं तो आप लोग जब ट्रांजैक्शन करते होंगे तो एक प्रॉब्लम हमेशा से आपके साथ आई होगी या हो सकता है इन फ्यूचर आएगी कि आप लोग जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन फंसते हैं। कभी ना कभी हो सकता है बैंक के सर्वर के कारण, कभी हो सकता है एईपीएस कंपनी जो आप यूज करते हो, कभी हो सकता है नेट के कारण आप लोग का जो पैसा रहता है, आप लोग मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे वो विड्रॉल का हो, चाहे मनी ट्रांसफर हो, चाहे का रिचार्ज का हो, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप लोग करते हैं तो कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा कि वो ट्रांजेक्शन फंस गया होगा। फंस गया होगा मतलब जैसे मान लो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया तो कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है और आपके वॉलेट में नहीं आ पाता हो, तो उस कंडीशन में आप तो उनको पैसा देने के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं करते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आया होता है। और बहुत सारे लोगों के साथ इसमें बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं बुरी टाइम का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि कुछ ग्राहक लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको समझ में नहीं आता है इस टाइप की कुछ भी चीजें, जो टेक्निकल इशू के कारण उनका पैसा फंसता है। उनको सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर उनके अकाउंट से पैसा कटा है मतलब उनको पैसा चाहिए है। मान लो कल को मान लो मैं आपके पास विड्रॉल करवाने आता हूँ और आपने विड्रॉल किया, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, बकायदा मेरे अकाउंट से पैसा कट गया पर आपके पास नहीं आया, तो मेरा मेरा सीधा कहना ये होगा कि मुझे पैसा चाहिए, तुम मेरे को पैसा नहीं दे रहे हो। पर आप लोग जानते हैं ऐसी कंडीशन में ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है उसका अमाउंट 100% कस्टमर को रिफंड जाता है, पर बैंकिंग इश्यूज के कारण, उसके सर्वर डाउन होने के कारण उसमें कुछ समय लग जाता है। जैसे कभी कभी 5 से 7 बैंक वर्किंग डे में हो जाता है, कभी कभी 10 से 15 दिन भी बैंक वर्किंग डेज में यहाँ पे लग जाते हैं। वर्किंग डेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस दिन बैंक बंद रहेगा वो दिन उसमें काउंट नहीं किया जाता है। ये प्रॉब्लम दोस्तों पिछला जब कोरोना टाइम आया था उस टाइम भी अपन लोग को देखने को मिल रही थी। जितने भी एईपीएस संचालक थे कि ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कर रहे थे पर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन उस टाइम हो रहे थे। और प्रेजेंट में आप लोग जानते हैं कि कोरोना दोबारा एकदम पीक पे आ रहा है, केस जिस साल पिछले साल जितने आ रहे थे उससे डबल आ रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों इस बार भी आपको जो ट्रांजैक्शन फेल्ड का प्रॉब्लम था ये आपको इस बार फिर से इसका सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है पिछले बार आप लोग बच गए हो कि कुछ, क्योंकि हम लोग को देखा है, हमें कॉल वगैरह आते हैं, बताते हैं कि कुछ कस्टमर इतना ज्यादा उन्हें परेशान कर देते हैं जो रिटेलर भाई रहते हैं कि उनकी कंप्लेंट तक डाल देते हैं और पुलिस वाला भी अपने साथ ले जाते हैं कि भैया ये बंदा है, इसने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए और इसने मेरे को पैसे भी नहीं दिए। और हो सकता है आप लोगों को पुलिस थाने के भी चक्कर लगाने पड़े हो। तो दोस्तों इस कंडीशन से आप एक तरीके से बच सकते हैं कि आप लोग जो भी सावधानियां रहती है, मतलब जो भी नोट्स वगैरह रहते हैं वो अगर आप कस्टमर को प्रॉपरली बता दें, चाहे वो कुछ पोस्टर वगैरह बैनर वगैरह लगा के, तो इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। दोस्तों इसी कंडीशन को हम लोग ने समझते हो, हम लोगों ने लगभग 6 पोस्टर आप लोगों के लिए बनाए हैं। ये जो सारे पोस्टर्स है इनको डाउनलोड करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना, आप हमारी वेबसाइट में जाके वहां से प्रॉपर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इनको लगाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इनमें कुछ नोट्स वगैरह लिखे रहेंगे जिससे कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि मान लो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है तो वो उनको रिटर्न आएगा, उनको रिटेलर को परेशान नहीं करना है। और आजकल कोरोना चल रहा है तो मास्क लगाना कितना जरूरी, जो भी सारी सावधानियां रहती इन सारे पोस्टर में हमने लिखी है। तो वीडियो को आगे आप पूरा जरूर देखिएगा, सारे एकदम पोस्टर में आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको लगता है इन 6 पोस्टर के अलावा कोई नया पोस्टर हमें ऐड करना चाहिए तो उसकी जानकारी आप हमें कमेंट में लिखिएगा। अगर हमें लगेगा कि ये एकदम सही जानकारी, उसको भी हम एक नया पोस्टर बना के आप लोग के लिए जरूर ला देंगे। हमारी वेबसाइट में लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वीडियो में आगे तक बने रहेगा, मैं सारे पोस्टर आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला पोस्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम आप लोग देखते हो कि एईपीएस में सबसे ज़्यादा आती है। ये प्रॉब्लम सीधे सीधा कि अगर ग्राहक पैसा निकासी के पूर्ण ध्यान देवे कि आपके बैंक के सर्वर में अगर समस्या के कारण यदि उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है और हमारे वॉलेट में नहीं आता है तो आपको भुगतान नहीं कर सकते। आपका कटा हुआ पैसा मैक्सिमम 15 कार्य दिवस मतलब बैंक वर्किंग डे में आपके खाते में वापस आ जाएगा। दोस्तों इस लाइन को अगर मैं शुद्ध हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जानते हैं कि सर्वर के कारण ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने के कारण ट्रांजैक्शन फंसते हैं, जिसके कारण मान लो जो भी अगर आप विड्रॉल करते हैं तो पैसा फेल्ड हो, ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड होता है तो कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है
और अपने वॉलेट में या जो रिटेलर है उसके वॉलेट में पैसा नहीं आता है। तो इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये हुआ है कि अगर मान लो पैसा इस कंडीशन में कटता है तो जो रिटेलर है वो कस्टमर को दे नहीं होगा। ये पोस्टर को दोस्तों A4 साइज में आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, कलर में हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो। वैसे कोशिश कीजिएगा कि कलर में हो, क्योंकि कलर में ज़्यादा बेटर लगेगा। इसको आप प्रिंट करवा के A4 साइज में आप अपनी दुकान के बाहर लगवा दीजिए और खासकर कस्टमर को बोल दीजिए कि भैया कि ये आप सूचना पत्र और इस टाइप के जितने भी पांचे हैं इनको पढ़ के ही आगे ट्रांजैक्शन करवाएं। अगर इससे मंजूरी है तो ही करवाएं, अदरवाइज नहीं। सेकंड पोस्टर की बात करें दोस्तों, ये है बैंक के सर्वर की समस्या के कारण यदि आपके खाते से पैसा कट जाता है और हमारे वॉलेट में नहीं आता है तो इसके लिए संचालक जिम्मेदार नहीं होगी। जैसा कि पहला पॉइंट हमने बताया उसी से रिलेटेड ये दूसरा है कि मान लो बाई चांस किसी भी कारण से अगर कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है और हमारे वॉलेट में पैसा नहीं आता है तो आप लोग साफ साफ कस्टमर को बता दीजिएगा कि वो पैसे के लिए आपको परेशान ना करे, बिल्कुल भी आपके ऊपर दबाव ना डाले, चाहे वो पुलिस के जाने की धमकी हो चाहे कुछ भी हो, तो आप इस पर नहीं कर सकते। तीसरा नोटिस दोस्तों बहुत ही अच्छा है सर्वर डाउन का। आप लोग जानते हैं कि कोई भी चाहे APS कंपनी से आप काम करें या किसी भी चीज़ से काम करें, सर्वर 24 घंटे या 7 दिन कभी भी सही नहीं हो सकता, कभी ना कभी डाउन आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत सारे जब मान लो हो सकता है उसी कंडीशन में कस्टमर अगर आ रहा है और अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है ट्रांजेक्शन करने के लिए, और आप लोग क्या करते हैं बाई मिस्टेक ये करते हैं कि कस्टमर जब बोलता है तो आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांजेक्शन फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे में ट्रांजैक्शन आप ना करें। अब आते हैं चौथे पोस्टर पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टर है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपने देश में जो कोरोना है वो सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि ये अपनी लोगों के लापरवाही के कारण जो कोरोना है वो डबल स्पीड में बढ़ रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि 1.5 लाख अपने देश में केस आए हों, जो कोरोना के स्टार्टिंग में भी नहीं हुआ था, पर प्रेजेंट में आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि ये पोस्टर आप दुकान के बाहर जरूर से जरूर लगाएं कि आपके यहाँ पे जो भी कस्टमर आए मास्क लगाकर ही आए। और ऐसा नहीं कि मास्क मुंह के नीचे लटका लिया, नाक के ऊपर आधा है, मुंह नीचे खुला पड़ा है, कोई लटकाया है, कोई गले में, कोई सर के ऊपर, तो इस टाइप से बिल्कुल नहीं। दोस्तों अगला है रिचार्ज के विषय में। जहाँ तक जो बंदा APS का काम करता है वो रिचार्ज का तो जरूर से जरूर ही करता होगा। दोस्तों रिचार्ज में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को आती है, एक नहीं एक्चुअली में दो बोलेंगे। फर्स्ट तो ये कि जो बंदा कस्टमर आपके यहाँ रिचार्ज करवाने वाला आता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो नंबर गलत बता देता है और उसके बाद आपसे बहस करता है कि हमारा गलत नंबर था, रिचार्ज कैसे होगा, फलाना ढिमका। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे। और सेकंड, जो कस्टमर सिम गलत बताता है एयरटेल की जियो, तो इसमें भी बिल्कुल जिम्मेदार आप नहीं होंगे। कस्टमर को पहले से बता के रखें कि जो सिम और जो मोबाइल नंबर बता रहा है वो एकदम सही बताया जाए, अदरवाइज आपका ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। फिर लास्ट बचता है दोस्तों DMT के मामले। आप लोग जानते हैं जो बंदा APS का काम करता होगा ऑफकोर्स वो भी मनी ट्रांसफ़र का भी काम करता होगा, पर कभी कभी ग्राहक की गलती के कारण कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ग्राहक रहते हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, बहुत कम मात्रा में ऐसे ग्राहक होते हैं जिनको मनी ट्रांसफ़र तो करवाना रहता है पर जो इनके पास जो डिटेल रहती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। मतलब या तो अकाउंट नंबर में एक आध डिजिट ऊपर नीचे होगा या बैंक को दूसरा बता देते हैं, जिसके कारण जो आपका पैसा है वो फंस जाता है। ये बहुत रेयर ट्रांजेक्शन होते हैं और लगभग 3 मैक्सिमम 3 बैंक वर्किंग डेज में वो कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है अगर पैसा फंसता है तो। पर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें आप की भी थोड़ी सी गलती है कि आप कस्टमर को अगर थोड़ा सा समझा दें कि वो आप बेनिफिशियरी वेरीफाई का एक प्रोसीजर होता है जिसमें 4 रुपये मैक्सिमम चार्ज लगता है, कोई भी APS कंपनी के द्वारा आप कर सकते हैं, जिसमें 1 रुपये कस्टमर के अकाउंट में जाएगा और 3 रुपये आपका चार्जेस लगेगा। तो अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी अकाउंट में तो आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है, जो APS संचालक है कृपा करके एक बार बैन वेरीफाई जरूर करवा, बैन मतलब बेनिफिशियरी का वेरीफाई आप एक बार जरूर करवा ले। भले ही आपका 4 रुपये लग जाएगा पर आपको तसल्ली हो जाएगी कि जिस बंदे का अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके बैंक डिटेल एकदम सही है, उसने एक्यूरेट बैंक बताया है, कोई भी गलती नहीं की है। दोस्तों ये सारे बैनर समझा दिए, अब आपको डाउनलोड कहाँ से करने हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। पोस्टर थे दोस्तों, अब बाद में मन में आता होगा कि हम आपको ये WhatsApp के थ्रू भेज दें, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो के दौरान बहुत सारे लोगों के मन में आए कि ये पोस्टर हमें भी मिल जाए। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, सिंपली एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें क्लिक कर लेना है। ये हमारी वेबसाइट है मोदी इन्फोटेक, लोग आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है उनको, तो आपको इस लिंक में क्लिक कर देना है। जैसे ही सिंपली आप इसमें क्लिक कर देंगे इस वेबसाइट में आ जाएंगे। आप साइड में आप एक देख पा रहे होंगे मोर बटन है, उसमें आपको क्लिक कर देना है और उसमें सेकंड नंबर है बैनर, उसमें आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे 1-2 सेकंड में आपकी वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाएगी। जो पेज हम लोग आपसे खुलवाना चाह रहे हैं या जो आप खोलना चाह रहे हैं वो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी पोस्टर हमने पहले वीडियो में बताए शुरुआत में, उनके सारों की इमेजेस यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर, जितने हैं 6 के 6। और इन फ्यूचर अगला आप लोग चाहते हैं कि कोई नया ऐड भी किया जाए तो उसका आप बिल्कुल हमें बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें राइट क्लिक कीजिएगा, सेव इमेज क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो कंप्यूटर के जहाँ पर भी आप चाहो। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में आप सेव करके किसी के यहाँ से कंप्यूटर से अगर आप चाहो तो निकलवा सकते हो। और बिल्कुल से बिल्कुल मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप जितना हो सके इन पोस्टरों को अपनी दुकान के आगे लगाइए और A4 साइज में जरूर लगवाइएगा ताकि कस्टमर की नज़र में जरूर जाए, और कलर प्रिंट में करवाइएगा। भले 2-4 रुपये आपका लग जाए, पर जो कस्टमर को है वो ये रेड वगैरह निशान रहेगा तो ऑटोमेटिक वो पढ़ने लग जाएगा। अगर व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट करवाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। प्लीज़ से प्लीज़ मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। Artlist.io. Big dog status, I'm a big